तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के डेली चैलेंज के साथ। तो ये हमारा होने वाला है लिमिट्स का एक सवाल। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, और अपना फंक्शन इस तरह का है, बॉक्स हमारा GIF होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमें दे रखा है बॉक्स ऑफ 2 - x प्लस अंडर रूट में 2 - x हमारा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि a जो है हमारा कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेके 1/2 तक के बीच। तो आपको इसका आंसर निकालना है। हो सकता है इसके 2 आंसर हो या एक आंसर हो, डिपेंड करता है वो एक ही वैल्यू के बीच में, लाइक इंटरवल में 0 से 1/2 में कितनी कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, उन पर कितनी कितनी पॉसिबल हमारी लिमिट्स हैं। तो वीडियो को पोस्ट करें, सवाल को एक चैलेंज की तरह ट्राई करें। इसमें आप ले सकते हो टोटल 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा लिया तो आप चैलेंज हार चुके हो, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं अलग तरीके से, वो भी मैं आपको याद दिला दूंगा। तो वीडियो पोस्ट करें और सवाल को करें ट्राई, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना किस चीज़ का सॉल्व हो गया और किस चीज़ का नहीं हुआ। और जिसका नहीं हुआ है आप मुझे ये बताना कि आप कहाँ तक पहुँच गए इस सवाल में, जैसे मैं आपको इस चीज़ से रिलेटेड गाइड कर पाऊँ कि आप कहाँ पर लैग कर रहे थे। देखो सॉल्यूशन तो आपको पता चल ही जाएगा, पर ऐसा क्या गलत किया आपने इस सवाल को अप्रोच करते वक्त, मैं उस चीज़ को उस जगह पर फिक्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले 30 मिनट में हम एक्टिव रहते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो भाई मैं शुरू करता हूँ अब इसके सॉल्यूशन के साथ। तो हमें दे रखा है बॉक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 - x प्लस बॉक्स ऑफ प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x। ठीक है, तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑब्वियस चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि मैं इस फंक्शन की रेंज चेक कर लेता हूँ, x की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए बॉक्स हटा देते हैं, अंदर का फंक्शन है उसकी वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो f(x) = हमारा दे रखा है अंडर रूट ऑफ 2 - x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x। ठीक है, ये नया फंक्शन मान लिया मैंने आपसे बोला था, आप इस सवाल को पहले भी कर चुके, मैं इसलिए बोला था क्योंकि हमारे जब हम डोमेन रेंज सीखते हैं तो हमारे रेंज में इस तरह का एक सवाल हमेशा होता ही है। 2 अंडर रूट में एडेड होते हैं 2 चीज़ें, और वो दिखने में इस तरह की होती हैं, x - 1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ x - 2, इसकी आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो। इस तरह के सवाल होते हैं हमारे बहुत सारे। तो इसलिए मैंने बोला कि आप पहले भी इस तरह का सवाल ट्राई कर चुके हो। अगर आपने नहीं किया है तो फिर क्या ही बात है यार, आज सीख लो इस तरह के फंक्शन की हमारी रेंज भी कैसे निकाली जा सकती है। जेईई मेंस में आना बहुत प्रोबेबल है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसकी रेंज निकालने का तरीका होता है ट्रेडिशनल, सीधा डिफरेंशिएट करना और f' के ट्रेंड को चेक करना। तो निकाल लेते हैं भाई, इसका f' हो जाएगा हमारा, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा 1 / अंडर रूट ऑफ 2 - x, और साथ में हमारा -x का डिफरेंशिएशन आएगा, दैट इज़ -1, और इधर आएगा हमारा प्लस 1 / अंडर रूट ऑफ 1 + x, और x का डिफरेंशिएशन आएगा हमारा 1। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1 / अंडर रूट ऑफ 1 + x माइनस 1 / अंडर रूट ऑफ 2 - x। और साथ में हमने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी थी, यहाँ पर हमारा एक 1/2 आएगा और यहाँ पर भी हमारा एक 1/2 आएगा। n(x) की पावर n-1 होती है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लगाई है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर ये 1/2 तो लिख दिया, और डिनोमिनेटर्स को डिजोल्व कर लेते हैं, जो कि मैं बोल रहा था, तमीज़ से लिख लेते हैं इसको। थोड़ा राइटिंग भी काफ़ी बढ़िया लिख रहा हूँ मैं आज। एनीवे, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 - x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 + x, और डिवाइड में आएगा हमारा, जो कि मैंने अजीब सी लाइन बनाई है, सीधी बना लेते हैं थोड़ी। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 - x, और साथ में हमारा बैठा है एक 2 यहाँ पर। तो ये एक्सप्रेशन हमारी निकल के आ गई। अब हमें इसको करना है ऑब्जर्व। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम f' का साइन ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसा है। तो अंडर रूट ऑफ 2 - x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 + x। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से करता हूँ क्योंकि हम इस पर करने वाले हैं थोड़ी सी चर्चा। वाइट कलर से लेते हैं। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, हमें सिर्फ ऑब्जर्व किस इंटरवल में करना है, x की वैल्यू हमारी जो है वो a को टेंड कर रही है, और a हमारा 0 से 1/2 में है, तो हम इसको सिर्फ x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 में ही चेक करेंगे। तो अगर आप 0 से 1/2 में कोई रैंडम वैल्यू लेके देखते हैं, पहले 0 पर, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 1/2 पे भी चेक कर लेते हैं। 1/2 पे भी ये हमारा जो है 1 + 1/2 बन रहा है, उधर 2 - 1/2 बन रहा है, यानी कि इक्वल आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 से 1/2 में मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, पर मैं सिर्फ सोच के नहीं बोल सकता। एक काम करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अंडर रूट ऑफ 2 - x इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1 + x, ठीक है, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि मेरा 2 - x इज़ ग्रेटर देन 1 + x। ठीक है, दोनों पॉजिटिव एंटिटीज़ हैं, और हम बात कर रहे हैं 0 से 1/2 के बीच। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इस x को इधर ले आऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x इज़ लेस देन 1, यानी कि हमारे पास आ गया
x इज़ लेस देन 1/2। तो यहाँ से हमें दिख गया कि अगर हमारा, ध्यान से देखना, अगर हमारा ये बड़ा है इस वाले से, किस इंटरवल के लिए, x की वैल्यू 1/2 से कम के लिए, 1/2 से कम मतलब 0 से 1/2 भी हमारा कंसीडर होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो f डैश x है इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, मतलब f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सॉरी, मैंने बोल दिया था f डैश x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये तो हम तब चेक कर पाएंगे ना जब हम f डबल डैश x निकालेंगे। पर अभी हमारा डेटा आया है कि f डैश x यानी इसका डिफरेंशियल हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ एक्स की रेट ऑफ चेंज हमारा एफ डैश एक्स होता है, और एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है, यानी कि एफ एक्स की रेट ऑफ चेंज हमारी पॉजिटिव है, यानी कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, एफ एक्स अगर हमारा 0 से 1/2 के बीच में इंक्रीजिंग है तो वापस से हम आ जाते हैं ऊपर। तो इसका मतलब हमारा ये होगा कि 0 पर उसकी वैल्यू जो होगी मिनिमम होगी और 1/2 पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी इस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो 0 पर अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो ये आपकी आएगी √2 प्लस एक्स की वैल्यू जो 0 रख दिया हमने यहाँ पे, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो √2 + 1 मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 1/2 रखने पे, जो कि हमारी आएगी √2 - 1/2, ये हमारा 3/2 हो जाएगा और ये भी हमारा 3/2 हो जाएगा √। तो ये हमारा आ गया √2 + 1 से लेकर, अच्छे से लिखते हैं, √2 + 1 से लेके 2 √3/2, तो ये हमारा √6 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों ही वैल्यूज़ का अगर आप बॉक्स देखोगे तो ये हमारी 1 से लेके, इनफैक्ट 2 से लेके 3 के बीच में आती हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी 1.414 होती है और इसमें 1 ऐड किया तो ये 2.414 से लेकर 2 पॉइंट कुछ तक है। ठीक है, √6 की वैल्यू हमारी 2 पॉइंट कुछ होती होगी, 2.2 या फिर 3। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू इसकी चेक कर ली है, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट हमारी होती है 2.449, इस तरह की होती है। तो हमारी कोई वैल्यू है x की वैल्यू या फिर फंक्शन की वैल्यू, वो हमारी 2.414 से लेके 2.449 तक जा रही है, तो उसका बॉक्स हमारा ऑब्वियसली 2 ही होगा। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रही है, तो बॉक्स हमेशा 2 ही आएगा। तो 2 हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से सवाल सॉल्व होना था, एक ही वैल्यू आनी थी, काफ़ी आसान सवाल था। बीच में अगर 2 पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ रही होती, मान लो 2.414 से लेके 3.2 तक होता, तो बॉक्स की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ थी, एक 2 और एक 3, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हमारा आंसर आया 2। तो ठीक सवाल था ये, हमें सिर्फ डोमेन रेंज का सवाल था, उसने इस तरह से फ्रेम कर दिया उसको लिमिट्स में डाल के। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस क्वेश्चन। मिलते हैं अगली डेली चैलेंज की वीडियो में।